बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं फिरदौस नबी ऑन बिहाफ ऑफ ऑनरेबल MLA डॉक्टर शफी अहमद वानी साहब। मैं अपने जम्मू कश्मीर के अवामुल नास से चंद गुजारिशात करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं उन जमातों को ये पैगाम देना चाहता हूं जो आज हमारे ऑनरेबल CM उमर अब्दुल्ला साहब को टारगेट कर रहे हैं कुछ चीज़ों पे, जैसे स्मार्ट मीटर्स की बात हो, जैसे बिजली की बात हो, जैसे स्टेटहुड की बात हो, दफा 370 की बात हो। इन कुछ ऐसे मुद्दे हैं या ये जो अपर मेरिट की जो रिजर्वेशन, इसके हवाले से भी जो है बहुत सारे जमातें इस वक्त जो है ऑनरेबल CM उमर अब्दुल्ला साहब को टारगेट कर रहे हैं। मैं उनको पैगाम देना चाहता हूं, आज तक आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब को टारगेट नहीं किया। आपने जब गवर्नर यहाँ पे था, पहले जो गवर्नर हुआ करता था यहाँ पे, उस पे आपने उसको टारगेट नहीं किया। आपने जब पहले यहाँ पे जो गवर्नर थे उनको आपने टारगेट नहीं किया। आपने BJP को टारगेट नहीं किया इन कुछ ऐसे मुद्दों पे। आप कभी सड़कों पे नहीं आए, आपने कभी धरने नहीं दिए, आपने कभी एहतजाज नहीं किया, आपने अपने स्टेटमेंट जारी नहीं किए। आप तब खामोश थे। आज जब उमर अब्दुल्ला साहब कोई मामूली सी बात कहते हैं, और वो हमेशा ये बात कहते हैं कि हमने जो वादे किए हम उसको मुकम्मल करेंगे, लेकिन हमें वक्त की आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। आप देखेंगे सारे जितने भी वादे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो जमात ने, जो इस हुकूमत ने जो वादे किए हैं, वो सारे आप मुकम्मल होंगे। ये चीजें मैं कल से सुन रहा हूं। उन जमातों को ये ख्याल रखना चाहिए कि यहाँ पे BJP को किसने लाया और BJP की हुकूमत किन के साथ थी। उन्होंने क्या किया यहाँ पे बाद में? उन्होंने दफा 370 को खत्म किया। उन्होंने यहाँ पे जो फुल फ्लेजेड CM हुआ करता था, जो यहाँ पे फुल फ्लेजेड गवर्नमेंट हुआ करती, जिनके पास एक मुकम्मल मैंडेट हुआ करता था जम्मू कश्मीर स्टेट का, वो खत्म हो गया। वो किसने किया? इसलिए आप इन पे चुप्पी साधें, आप अपनी गलती तस्लीम करें। जो इस वक्त उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार है, उनको काम करने दें, उनको आगे चलने दें। अभी वक्त है हमारे पास, और आप देखेंगे सारे वादे मुकम्मल होंगे और इंशाल्लाह हम वादे के पाबंद है। इसके बाद जो मैं बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी के अवाम को ऑन बिहाफ ऑफ ऑनरेबल MLA डॉक्टर शफी अहमद वानी साहब, इनको बताना चाहता हूं, आपके लिए कुछ खुशखबरियां हमने दी इन्हीं 2-3 महीनों में। सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि जो एक मीटिंग अरेंज की थी ऑनरेबल MLA डॉक्टर शफी अहमद वानी साहब ने एक ब्रिगेडियर से, एक कर्नल से, BRO के चीफ से, जिसमें मैं भी था, उसके टीम में मैं भी एक फर्द था, और जिसमें आपको एक बाज़ाब्ता तौर पर मैंने एक वीडियो जारी किया नेशनल हाईवे का, जो मोगम से सुरनकोट जाता है। और फिर बाद में कई सारी पार्टीज यहाँ पे कई सारे लोगों ने अपने आप को क्रेडिट देना शुरू किया। बहरहाल उसमें हम नहीं चाहते हैं कि क्रेडिट किसको जाता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई सालों से, कई महीनों से यहाँ पे PWD में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नहीं है, यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि बीरवा मेन टाउन की हालत क्या है, यहाँ के दफातर जो है वो पे डिपार्टमेंट से, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है। और आप बात कर रहे हैं, आप देखेंगे कुछ महीनों में तहसीलदार साहब को भी यहाँ पे परमानेंट तौर पर लाया जाएगा, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को भी लाया जाएगा, यहाँ पे जो है असिस्टेंट इंजीनियर को भी लाया जाएगा। यहाँ पे जितने ऑफिसर नहीं है सब डिस्ट्रिक्ट में, उन सबको यहाँ पे तैनात किया जाएगा। और इसके बाद जो डायलिसिस सेंटर है, उसके ऊपर भी काफी सियासत की गई, एक प्रोपेगेंडा शुरू किया गया, लेकिन बाद में जो है 2 सेंटर्स यहाँ पे, एक बीरवा को मिला हुआ है और दूसरा मोगम को मिला हुआ है। कुछ हफ्तों के बाद वो शुरू होने वाले हैं। वाले से बात करें, ऑनरेबल MLA डॉक्टर शफी अहमद वानी साहब कंटिन्यूसली इस पे जो भी असिस्टेंट इंजीनियर्स, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं, इनसे राब्ते में, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के राब्ते में हैं, और जितने भी सब डिस्ट्रिक्ट में ऑफिसर आने, उनको हिदायत जारी की है। कल ही उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी घर पे,
ऑनरेबल एमएलए डॉक्टर शफी अहमद वानी साहब ने एक मीटिंग बुलाई थी अपने ऑफिस में, वहां पे कई सारे अफसरान को लाया, खासकर बिजली डिपार्टमेंट की बात करें, जो महकमे बिजली है वहां उनके मुलाजमीन को, उनके अफसरान को वहीं लाया गया और उनको हिदायत जारी की गई कि बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी में शेड्यूल के मुताबिक जो है बिजली लोगों को फराहम की जाए। इसके अलावा अगर बर्फबारी को देखें तो 1-1.5 दिन में हमने बर्फ को सड़कों से, सारी सड़कों से हटाया, और फिर कुछ लोगों ने प्रोपेगेंडा शुरू किया हुकूमत के खिलाफ, ऑनरेबल एमएलए के खिलाफ। मैं आप सभी हजरात को, अपने अवाम को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम खड़े हैं, खड़े थे और खड़े हैं, खड़े रहेंगे आपके लिए। ऐसी बात नहीं है, जो भी आपको हमारी तरफ से कोऑपरेशन चाहिए, जो भी आपको फैसिलिटीज चाहिए, वो आपको इंशाल्लाह जरूर दी। तमाम बेरवकन लुकन अक चीज मुबारक करान कि यम जन ग्राउंड सतह पे वनकस काम गसान चतस के रात गई अख जल शक्ति डिपार्टमेंट तमाम अहलकार, तमाम अहदेदार आए बुलाव डॉक्टर शफी अहमद वानी सिंदिस दफ्तरस पे, एमएलए दफ्तर कानहमस मज वाक़ा हर कुन लिहाजस मज, हर कुछ सतह पे ग्राउंड लेवल पे वनकस बाज़ाब्त तौर चलान। यम जन लुकन हिंद मुश्किलात, यम जन लुकन मुश्किलात दरपेश या यह जन लुकन हिंज रिक्वायरमेंट तम बाज़ाब्त तौर फिल अप करने, या चनाबुक खास कर मसल सैनिस बीरवा इलाकस मज, या यम जन दूर दूर इलाका रोजन वल यमन चनाबुक जबरदस्त मसल मसाइल। अत नस्बत डॉक्टर शफी अहमद वानी कोशिश करित कि तमाम ऑफिसरन सतन बाहमी तौर मीटिंग बाज़ाब्त तौर यमन सतन पन्न ख्यालातन इजहार करित लुकन हिंद मसलो मसाइल तिमन ब्रोट कन थयित बाज़ाब्त आय तिमन अम चीज अवेयरनेस दिन कि सैनिस बीरवा इलाकस मज हसा चना आबच खास कर वैसे, तो बाज़ाब्त तौर आय तिमन अफसरन हिंद तरफ डॉक्टर साहबस यकीन दहानी करने कि अस करो विदिन कैसन टाइमस अंदर, विदिन कैसन कम वक्त अंदर, कम वक्तस अंदर यम सारी प्रॉब्लम दूर, तह ना जिनो न कुछ किस्म शिकायत। बीएमओ पोस्ट पत्मो 6 रेतो पे वैकेंट, अस बीएमओ अवेलेबल कह तमिच तह गई अवेलेबिलिटी क्या तक सह वैकेंट पोस्ट गो फिल अप, तक वनकस बाज़ाब्त तौर बीएमओ साहब काम कर।